नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पेश है ATV पर खबरनामा। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियाँ। गुलबर्गा पहुंची NCPUL की किताबों की गश्ती बस। उर्दूदा अवाम ने दिया बेहतरीन रिस्पॉन्स। सिक्योरिटी जीप की टक्कर से वजीर ज़राअत की कार में सवार MP गुलबर्गा के हाथ को पहुंची चोट। मालगत्ती के खानगी लेआउट में कूड़ा ओहदेदारान की इनेदामी कार्रवाई के खिलाफ अवाम का ज़बरदस्त एहतजाज। जुमा 14 जनवरी को गुलबर्गा की मस्जिद शाहाना नूर बाग में दूसरी माहाना महफिल नात। गुलबर्गा ज़िला में कोविड केसों में हुआ तशवीशनाक इजाफा। कोविड केसों की तादाद बढ़कर हुई 346। ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಂದಗೊಳಿಸಲು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್, ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸೈಡ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸೆಂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, LCD LED TV ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚೇರ್ಸ್, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಡಿಸೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡಬಲ್ ಸೈಜಿನ ಕಾಟ್ ಮತ್ತು ಬೆಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ದಿವಾನ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಝೂಲಾಗಳು, ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಸೆಟ್, ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಧಾರಿತ ಕಾರ್ ಬೈಕ್ಗಳ ಟಾಯ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕ್ರೋಕರಿ ಐಟಮ್ಸ್, ಗಿಫ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್, ಝೂಮರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಲವರ್ ಪಾಟ್ಗಳು. ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್, ನೂರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ ಶರಾಯಿ ಕಾಲೇಜ್, MSK ಮಿಲ್ ರೋಡ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ. ಫೋನ್ 250906 ಮತ್ತು 239777. ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9535100786 ಮತ್ತು 9945281020. पेश हैं खबरें तफसील से। NCPUL की किताबों की गश्ती बस गुलबर्गा आई हुई है। नेशनल स्कूल ग्राउंड में ये बस ठहरी हुई है। स्कूल कॉलेजेस के तलबा व तालिबात, टीचर्स, लेक्चरर्स, अदबा व शोरा, सहाफ़ी और उर्दूदा अवाम की कसीर तादाद पहुंचकर किताबों की गश्ती बस बुक मोबाइल वैन में किताबों का मुशाहिदा कर रही है और किताबें खरीद रही है। 3 तरह के डिस्काउंट दिए जाने की वजह से ज्यादा तादाद में किताबें खरीदी जा रही हैं। मोहम्मद सिद्दीक बुक मोबाइल सर्विस इंचार्ज ने बताया कि कर्नाटक के बेंगलोर और कई शहरों में बुक मोबाइल वैन पहुंच चुकी है, लेकिन गुलबर्गा में जैसा रिस्पांस मिल रहा है वैसा कहीं नहीं मिला है। गुलबर्गा की उर्दूदा अवाम उर्दू किताबों की खरीदी में बहुत ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। मोहम्मद सिद्दीक ने मजीद बताया कि बुक मोबाइल वैन जुमा 14 जनवरी को शाम 5 बजे तक गुलबर्गा नेशनल ग्राउंड में मौजूद रहेगी। उर्दूदा अवाम इस मौके का फायदा उठाकर उर्दू की किताबें डिस्काउंट में खरीद सकते हैं। सीनियर सहाफ़ी अजीजुल्लाह सरमस्त, मुमताज शायर व अदीब अकरम नखाश, सीनियर अदीब व शायर सिराज वजीही और समाजी मिली कारकुन हैदर अली बागबान ने किताबों की गश्ती बस का मुशाहिदा करने के बाद ATV से गुफ्तगू करते हुए किताबों की गश्ती बस की सर्विस को मजीद मकबूल बनाने के लिए मुख्तलिफ मशवरे दिए। सीनियर सहाफ़ी अजीजुल्लाह सरमस्त ने महाराष्ट्र के मालेगांव, औरंगाबाद और शोलापुर की तरह गुलबर्गा में भी NCPUL की जानिब से उर्दू किताबों का मेला मुनक्किद करने की तजवीज़ पेश की और NCPUL के बुक एग्जीबिशन इंचार्ज अजमल सईद से फोन पर रब्त पैदा करते हुए गुलबर्गा में उर्दू किताबों का मेला मुनक्किद करने के लिए तवज्जो दिलाई। पेश है ATV की खुसूसी रिपोर्ट। बेंगलुरु, कोलार, शिमोगा और दावणगेरे, धारवाड़ और उसके बाद जो है बीजापुर और फिर गुलबर्गा और ये आगे हैदराबाद होकर हैदराबाद चली जाएगी। और इसमें 3 तरह का डिस्काउंट है, 20, 45, 75, 3 तरह के डिस्काउंट की किताबें। अच्छा, 600 टाइटल है, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट के। मैक्सिमम
5-6 हज़ार किताबें गुलबर्गा में हमेशा मिलता है। ये हम 5-6 बार गुलबर्गा आए हैं और नेशनल के लोगों का बहुत शुक्रिया कि हमेशा वो हमें कोऑपरेट करते हैं। तो सबसे अच्छा कर्नाटक में ही गुलबर्गा मिलता है, जितना कि हमें बेंगलुरु में नहीं मिलता। यहाँ के अदबी लोग शौकीन ही बहुत आते हैं, इंतज़ार करते हैं, हमें इसका पूरा शुक्रिया। हम नेशनल हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं। NCP UL की मोबाइल लाइब्रेरी हमारे स्कूल में आ चुकी है। हम किताबें खरीद रहे हैं, आधी दाम में दी जा रही है किताबें। मैं उर्दू वालों से अपील करती हूँ कि वो भी यहाँ पर आकर किताबें खरीदें, उर्दू ज़बान को फ़रोग़ दें। अल्हम्दुलिल्लाह NCP UL की जो बैन लाइब्रेरी गुलबर्गा के नेशनल ग्राउंड पे जो आई है, इसमें काफ़ी ज़ख़ीम और काफ़ी अच्छी किताबें उर्दू के ताल्लुक़ से मुख्तलिफ शोबेजात की किताबें मौजूद हैं और इससे बहुत सारे लोग इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं और बहुत ही रियायत कीमतों में हैं। अगर ऐसी बैन वक्तन फ़ौक्तन जो है ना मुख्तलिफ मुस्लिम इलाक़ों में अगर गश्त करे तो मैं समझता हूँ कि मुसलमानों को इससे काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि इसमें इस्लामी लिटरेचर का काफ़ी मवाद है, उर्दू अदब का काफ़ी मवाद है, हमारा जो शख्सी तशख़्ख़ुस का भी काफ़ी अच्छा ज़ख़ीरा मौजूद है इन किताबों में। तो मैं समझता हूँ कि भाई ऐसी बैन जो मुख्तलिफ मौक़ों पर अगर वक्तन फ़ौक्तन 2 महीने 3 महीने 6 महीने में अगर आते रहे तो लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि किताबें जो हैं काफ़ी कम रियायती कीमतों पर है। बहुत आज मुबारक दिन है। कल से यहाँ नेशनल कॉलेज ग्राउंड में एक NCP UL की गाड़ी आई है जिसमें किताबें फ़रोख्त हो रही हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। गुलबर्गा एक हमेशा उर्दू का मरकज़ रहा है। मालेगांव में करोड़ों रुपए की 1 करोड़ 25 लाख की किताबें खरीदी गई। इंशाल्लाह यहाँ भी अगर ये यानी आम अलग से बिछाकर इसकी दुकान की टाइप लगाते तो बहुत हो सकता है, इसमें ख़रीदारी में इजाफ़ा हो सकता था। लेकिन फिर भी ये गनीमत है कि यहाँ के टीचर्स, तुलबा, तालिबात सब आकर ख़रीद रहे हैं और उर्दू का फ़रोग़ यकीनन होगा और इससे दिल्ली की NCP UL की हर साल ये आना चाहिए। गुज़िश्ता साल नहीं आई ये वैन, अगर ये किताबों की वैन आती तो हो सकता है गुज़िश्ता साल भी वो लोग फ़ायदा उठाते थे। NCP UL की ये गश्ती लाइब्रेरी जो मुल्क के मुख्तलिफ अज़ला में गश्त कर रही है, ये NCP UL का एक काबिल क़द्र काम है। इससे आने वाली नस्ल न सिर्फ उर्दू लिखने पढ़ने वाले लोग बल्कि आने वाली नस्ल के लिए भी किताबों की फराहमी का खासा आसान और सहूलत बख्श इंतज़ाम कहा जा सकता है इसको। इससे नौजवान नस्ल को जो आजकल किताबों का हसूल एक दुश्वार गुजार मरहला है, उन तक ये किताबें बहुत आसानी से पहुंच जाएंगी और वो इससे इस्तेफ़ादा कर सकेंगे। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि ये गश्ती लाइब्रेरी का जो वो है, इसको अगर फ्रीक्वेंट किया जाए, ये तवील वक्फे के बाद जब आती है तो उसके बजाय इसका जो वक्फा कम कर दिया जाए तो इससे बहुत फ़ायदे हो सकते हैं। और एक और चीज़ ये है कि लोग किताबें देखने के बाद मुख्तलिफ शेल्फ में रख के चले जाते हैं, उससे दुश्वारी होती है। मखसूस किताबें जो लोग ख़रीदना चाहते हैं उसके लिए अलग-अलग शेल्फ बना दिया जाए तो बहुत आसानी होगी और बस में हुजूम भी कम होगा, इससे ख़रीदे में आसानी होगी। और NCP UL के इस इक़दाम की मैं बहुत सताइश करता हूँ और इस इक़दाम की जो है तारीफ़ भी करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि गश्ती लाइब्रेरी मुल्क के और दीगर अज़ला में भी गश्त करती रहे और इसके वक्फे को कम किया जाए। गुलबर्गा के नेशनल ग्राउंड में NCP UL की गश्ती लाइब्रेरी यहाँ पर आई हुई है और इसमें बहुत सारी उर्दू की किताबें हर मौजू पर मौजूद हैं और लोग इसको देख रहे हैं और ख़रीद भी रहे हैं। मैंने अभी इसके जो ज़िम्मेदार हैं सिद्दीक़ भाई, उनसे बात की और उनकी मारिफत से NCP UL के नई दिल्ली के अहदेदारान से बात की कि गुलबर्गा में भी एक बुक फेयर, उर्दू किताब मेला मुनक़्क़िद किया जाए।
कर्नाटक में कोई भी इस तरह का उर्दू किताब मेला मुनक़िद नहीं हुआ, जबकि महाराष्ट्र में बहुत कामयाबी के साथ NCPUL के इश्तराक से उर्दू किताब मेले का इनेकाद अमल में आया है। और हाल ही में मालीगांव में मुनक़िद हुआ था, जिसमें 1.5 करोड़ की किताबें फ़रोख्त हुई। तो तमाम जो नाशिर हैं, जो बुक पब्लिशर्स हैं, वो उस मेले में आकर अपनी किताबें सेल करते हैं। तो एक बहुत किताबों को फ़रोख्त करने का और किताबों को ख़रीदने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है। तो मैंने ओहदेदारान से NCPUL के नई दिल्ली से अभी बात की कि गुलबर्गा में भी किताब मेला, बुक फेयर मुनक़िद किया जाए। तो उन्होंने इस बात से इत्तेफाक किया और इंशाअल्लाह बहुत जल्द गुलबर्गा में भी किताबों का एक मेला मुनक़िद होगा, जिसको कल्याण कर्नाटक की सतह पर मुनक़िद किया जाएगा। बीदर, यादगीर और गुलबर्गा, रायचूर, बीजापुर जो ये उर्दू के अजला है, यहाँ पर उर्दू की किताबें ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोख्त होगी और उर्दू के किताबें पढ़ने वाले अदबा, शोरा सब लोग इस मेले को कामयाब करेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। NCPUL की ये मोबाइल लाइब्रेरी कम सेल जो है, ये 2 दिन से गुलबर्गा में आई हुई है। लोगों के हुजूम को देखकर ये 1 दिन और इसके कैंप में इजाफा किया गया है। कल शाम 5 बजे तक ये एक वैन नेशनल हाई स्कूल में मौजूद रहेगी। मैं गुलबर्गा के तमाम उर्दूदां अवाम से ये पुरजोर अपील करता हूँ कि आप आकर किताबें ख़रीदें और गुलबर्गा से बहुत ज़्यादा किताबें ख़रीदी गई। इस तरह का एक इमेज बनाने की ज़रूरत है। गुलबर्गा उर्दू का शहर है, उर्दू के कदरदानों का शहर है। तो मैं तमाम अदीबों से, शायरों से और सहाफ़ियों से और उर्दूदां अवाम से, टीचर से, लेक्चरर से मैं अपील करता हूं कि इस वैन का फ़ायदा उठाएं। कल शाम 5 बजे तक ये वैन मौजूद रहेगी। कल बरोज़ जुमा 14 जनवरी शाम 5 बजे तक ये वैन गुलबर्गा के नेशनल ग्राउंड में मौजूद रहेगी। आप तमाम से मेरी ये अपील है कि आकर ज़्यादा से ज़्यादा किताबें खरीदें। कहीं से किताबें खरीदेंगे तो आपको पूरी कीमत देनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर 40, 60, 70% तक डिस्काउंट दिया जा रहा है। बहुत कम कीमत में आप किताबें खरीद सकते हैं। इस मौके से भरपूर इस्तेफादा उठाएं। MP गुलबर्गा डॉक्टर उमेश जादव के बाएं हाथ में चोट आई है। वो वजीर ज़राअत BC पाटिल के हमरा कार में सफ़र कर रहे थे कि पुलिस सिक्योरिटी व प्रोटोकॉल की जीप ने वजीर ज़राअत की कार को टक्कर दे दी। ये हादसा गुलबर्गा जिवरगी रोड के राम मंदिर सर्कल पर पेश आया। डॉक्टर उमेश जादव को फौरी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनके हाथ को पहुंची चोट का इलाज किया गया। गुलबर्गा के नवाही इलाके में मालगत्ती से सेड़म मेन रोड 80 फीट रोड की तामीर के लिए गुलबर्गा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के ओहदेदारान ने 3 शेड्स को मुनज़्ज़म करने की कोशिश की, लेकिन मुकामी अवाम और प्लॉट्स के मालिकान ने इनेदामी कार्रवाई की पुरजोर मुखालिफत की और इनेदामी कार्रवाई को रुकवाया। गुलबर्गा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के ओहदेदारान का कहना है कि बग़ैर NA के गैर कानूनी लेआउट बनाया गया है। सर्वे नंबर 90 में मास्टर प्लान 2 के तहत मालगत्ती से सेड़म मेन रोड तक 80 फीट सड़क तामीर करने के लिए 3 शेड्स को हटाने की कार्रवाई की जानी थी। मुकामी लोगों का कहना है कि सड़क की तामीर का काम सेड़म मेन रोड से शुरू करने के बजाय दरमियान से किया जा रहा है और इनेदामी कार्रवाई बगैर किसी नोटिस दिए के की जा रही है। हज़रत सूफ़ी सरमस्त इस्लामिक स्टडी सर्कल गुलबर्गा के ज़ेरे एहतमाम हर माह महफिल नात का इनेकाद किया जा रहा है। पिछले माह से ये सिलसिला शुरू किया गया। दूसरी माहाना महफिल नात बरोज़ जुमा 14 जनवरी बाद नमाज जुमा
मस्जिद शाहना नफीस नूर बाग रोज़ा बुज़क गुलबर्गा में मुनक्किद होगी। मुकामी नात खान और शोराए कराम नातिया कलाम सुनाएंगे। मुहिब्बान रसूल से माना महफिल नात में शिरकत की अपील की गई है। महकमा जंगलात के अहदेदारान ने सुपर मार्केट गुलबर्गा में वाक़े सिनेमा थिएटर से नज़द परिंदों और जानवरों को फ़रोख्त कर रहे एक फ़र्द को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्ज़े से परिंदों जानवरों को बरामद करके ज़ब्त कर लिया। हाजी खान वल्द कासिम खान नामी 50 साला साकिन इत्तिहाद कॉलोनी गुलबर्गा को गिरफ्तार किया गया है। देवल घानगापुर पुलिस ने नाथा उर्फ नाथूलाल नामी 46 साला चोर को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 8,20,000 रुपये मालियत के 180 ग्राम सोने के चोरी किए गए जेवरात बरामद करके जब्त कर लिए। नालवाड़ नाका ज़िला बीड़ महाराष्ट्र के साकिन नाता ने घानगापुर तालुका अफजलपुर के मंदिर में दत्ता जयंती के मौके पर हैदराबाद, पुणे और दीगर मुकामात से आए भक्तों के जेवरात चोरी किए थे। गुलबर्गा ज़िला में कोविड केसों में तशवीशनाक इजाफा हो रहा है। गुलबर्गा ज़िला में कल कोविड के 188 केसों का पता चला था। आज ये तादाद बढ़कर 346 हो गई है, जबकि न्यू राघवेंद्र कॉलोनी गुलबर्गा की 52 साला खातून की कोविड से मौत हो गई। कल भी एक 75 साला खातून की कोविड से मौत हुई थी। कोविड के 12 मरीजों को सेहतयाब होने पर आज अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। इस तरह अब तक गुलबर्गा ज़िला में कोविड से मुतासिर होने वालों की तादाद 63,017 हो गई है, जबकि कोविड से अब तक 826 अमवात हुई हैं। गुलबर्गा ज़िला में अब तक कोविड के 61,233 मरीज़ सेहतयाब हो चुके हैं। नाजरीन, आज का खबरनामा यहीं मुकम्मल होता है।